डुप्लेसिस को भी नजर नहीं आई गेंद। मयंक ने आरसीबी को रुला दिया। बल्लेबाजी में सूर्या तो गेंदबाजी में मयंक। 2 यादव अकेले जिताएंगे T20 वर्ल्ड कप। भारत के दूसरे बुमराह ने 4 ओवर में आरसीबी को किया तबाह। कांप रहे थे बल्लेबाजों के पांव। सस्ते में निपटे मैक्सवेल और ग्रीन, तो कोहली भी नहीं बचा पाए आरसीबी की लाज। गौतम गंभीर के चेले ने अकेले विराट कोहली को रुलाया। 20 लाख में टीम में आया। 2 साल तक जिसे बिठाया उसी ने अपना जलवा दिखाया और सीधे दिलाएगा वर्ल्ड कप। लखनऊ के जिस यादव जी को 2 साल तक बेंच पर बिठाया गया, जिसे गौतम गंभीर किसी काम का नहीं समझते थे, उसी यादव जी के लड़के ने अकेले दम पर आरसीबी को रुला दिया। विराट कोहली से लेकर कैमरन ग्रीन तक और फाफ डुप्लेसिस तक सब लोहा मानने को मजबूर हो गए। 20 लाख की कीमत और 21 साल की उम्र, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र और इतनी छोटी सी कीमत में भी वो 14 करोड़ वाले प्लेयर पर भारी पड़ा। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि बुमराह और यादव जी को रख दो, समझो वर्ल्ड कप हमारा है। मैच में क्या कुछ हुआ और कैसे आरसीबी के अरमानों पर पानी फिर गया, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। ये समझिए जैसे आज मयंक यादव कसम खाकर आए थे कि आरसीबी का जो बल्लेबाज जितना महंगा है उसे उतनी बुरी तरह आउट करके पवेलियन भेजेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। मयंक यादव ने 4 ओवर फेंके जिसमें दिए सिर्फ 17 रन और आरसीबी की 3 सबसे जरूरी विकेट ली। मयंक यादव की सिर्फ 3 गेंदों ने पूरे मैच की तस्वीर पलट कर रखी और आरसीबी की बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीता। उसे लगा कि लखनऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाते हैं क्योंकि उसकी बल्लेबाजी क्रम में कोई जान ही नहीं है, लेकिन यहीं पर आरसीबी गलत साबित हुई। लखनऊ ने जबरदस्त शुरुआत दी, हालांकि केएल राहुल बहुत देर तक चल नहीं पाए और सिर्फ 20 रन बनाकर ही चलते बने। लेकिन आज क्विंटन डिकॉक जैसे सारे पुराने हिसाब बराबर करने के लिए उतरे थे। सिर्फ 56 गेंदों में क्विंटन डिकॉक ने 81 रन की पारी खेली। उनकी इसी तूफानी पारी ने आगे आने वाले बल्लेबाजों को हिम्मत दी। आज तो मोहम्मद सिराज के साथ लखनऊ के बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे। आरसीबी का जो भी गेंदबाज गेंद फेंकने आए, क्विंटन डिकॉक उसे सीधे बाउंड्री के पार भेज रहे। हालांकि उनका साथ ज्यादा देर तक देवदत्त पडिक्कल नहीं दे पाए और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में खराब बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम डगमगाती नजर आई, लेकिन तभी मैदान पर आए निकोलस पूरन जो पिछले मैच में कप्तान थे। फिर तो पूरन ने गेंद को ऐसा मारा कि वो सीधे बाउंड्री के पार ही गए। निकोलस पूरन ने धुआंधार पारी खेलते हुए 21 गेंदों में 40 रन ठोक दिए और यहीं से मैच लखनऊ की झोली में डाल दिया। फिर तो लखनऊ को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। इस तरह से लखनऊ की टीम ने आरसीबी के सामने जीत के लिए 182 रन का टारगेट रखा, जिसके बाद आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने जबरदस्त शुरुआत की। आरसीबी ने अपनी पारी के चौथे ओवर में ही 40 रन के स्कोर को पार कर लिया। तभी विराट कोहली का विकेट गिरा और पूरे मैदान पर सन्नाटा पसर गया। कहते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं विराट कोहली वहीं खड़े होते हैं, लेकिन आज यहां विराट कोहली का बल्ला फ्लॉप हो चुका था। कोहली के आउट होते ही कप्तान डुप्लेसिस में गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। जैसे ही डुप्लेसिस आउट हुए, इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जो हमेशा खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको भी तुरंत मयंक यादव ने अपना शिकार बनाया और पवेलियन भेज दिया। ग्लेन मैक्सवेल को कुछ समझ में ही नहीं आया कि मयंक यादव की गेंद के साथ कैसे डील की जाए। जिस गेंद पर मैक्सवेल आउट हुए उस गेंद की रफ्तार करीब 155 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और वो स्पीड को बीट कर गई। आरसीबी के महिपाल ने टीम की किस्मत को बदलने की कोशिश की। कुछ अच्छे शॉट दिनेश कार्तिक ने भी लगा, लेकिन कुल मिलाकर आरसीबी के सारे बल्लेबाज और सारे गेंदबाजों ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब आरसीबी तो ऐसी टीम बन गई जिसे न बल्लेबाजी आती है न गेंदबाजी आती है। ये टीम बस नाम की रह गई, जहां मठाधीशों का जमावड़ा है, लेकिन कोई भी मठाधीश किसी काम का नहीं बचा। आरसीबी के इस परफॉर्मेंस पर और यादव जी के शेर यानी कि मयंक यादव के परफॉर्मेंस पर आप क्या कहना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।